जी, अनम जी। जी। हाँ, तो नमाज़ आप जुमा-इमा की पढ़ती हैं, तो कोई सूरा-वूरा याद है? हाँ जी। यार इनकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है यार मुझे। हेलो। हेडफ़ोन लगाया हुआ है क्या आपने? हाँ जी, हेडफ़ोन लगाया हुआ है। हेडफ़ोन निकाल दीजिए ना प्लीज़ अनम जी। अब वो निकाल नहीं सकती। नहीं निकाल सकती? नहीं। अच्छा रुको, मैं यहाँ से आपकी आवाज़ बढ़ाने के लिए, मैं ऑलरेडी फ़ैन स्लो करके गर्मी में बैठा हूँ। फुल आवाज़ है आपका यार। थोड़ा ज़ोर से बोल सकती हैं आप, माइक को पास में रख के? जी, आ रही है अब आवाज़? हाँ, अभी ठीक है। बेहतर है पहले से। जी। कोई सूरा सुना सकती हैं आप? हाँ। कुल सुनाइए। अल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जुमा की कितनी रकात फ़र्ज़ होती है? 4। जुमा की 4 रकात फ़र्ज़ होती है? हाँ जी। यार अभी मैं क्या बात करूँ इनसे? जुमा की मतलब 4 रकात जुमा की 4 रकात कब से फ़र्ज़ होने लग गई? 4 ही तो फ़र्ज़ होती है। अच्छा, और फजर की? 2। ज़ोहर की? ज़ोहर की 4। रुकू में क्या पढ़ती है आप? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और सजदे में? सुब्हान रब्बियल अला। और जब रुकू से आप उठती है तो क्या पढ़ती है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। रब्बना लकल। हेलो। वाकई में ही मोमिन है, थैंक यू। जी अनम जी, क्यों अभी तक मुस्लिम है आप? मतलब मुस्लिम क्यों हैं आप? क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, लेकिन कुछ अच्छाइयों की वजह से आपने क्या अच्छा लगा जो अभी तक मुस्लिम है? क्योंकि आप ये बताइए कि कितने दिन से हमारा चैनल देख रही हैं? 1 मंथ। 1 मंथ से देख रही हैं, तो 1 मंथ में तो हमने काफ़ी सारी इस्लाम में जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें वो बताई है। आपने देखा है ना? जी, जी। तो भी फिर इस्लाम में क्यों है? मतलब 20% हूँ अब तो। अच्छा, वो 20% रहने की वजह? मैं खुद रीड करूँगी जब। अच्छा, वो 80% क्या वजह है जो आप 80% निकल गई है? अम, एक तो वुमेन राइट्स हो गई, दूसरा वुमेन राइट? क्या लगा आपको वुमेन राइट नहीं है इस्लाम में? नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दीजिए। जैसे मतलब मेरे जो घर में है वो इतना कुछ है नहीं। मतलब थोड़ा हाँ, जोर से माइक नजदीक रख के बोलिए ना। आवाज़ आ रही है? स्लो है आवाज। हेलो। हाँ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो मेरे घर में इतना इतना कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है नहीं। हम्म। लेकिन अगर मैं बाहर जाती हूँ, मतलब मैं ना कई जगह गई हूँ, जैसे अनडेवलप्ड एरिया वगैरह है, तो वहाँ पर जब भी मैं बातें करती थी, जैसे मैंने यार एक आप वीडियो। बोलते बोलते पता नहीं आप माइक को दूर कर लेती है या स्लो हो जाती है। एक सेकंड। क्या मेरे कान में क्या प्रॉब्लम हो मेरे चुका है? कान में प्रॉब्लम हो चुका है? हेलो, अब आ रही है आवाज़? हाँ, अभी परफेक्ट है। हाँ, अभी परफेक्ट है। अब परफेक्ट है, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जो मेरे आस-पास के जो एरिया है ना, मतलब अलग-अलग कास्ट के, तो मैं वहाँ हम्म। पर जो सुनती थी ना लड़कियों के बारे में, जैसे मैं काफ़ी सबको बोलती थी कि स्टडी वगैरह किया करो और कुछ बन जाओ, ये सब चीज़ें। तो जो उनके पेरेंट्स वगैरह होते थे, तो वो मुझे ना यही बोलते थे कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, ये वो सो। तो मुझे ना ये थोड़ा वो लगता था कि ये क्यों बोल रहे हैं। हम्म। हुँ। तो मैं काफ़ी मोटिवेट करती थी, अलग से लड़कियों को ले जाती थी, मतलब अपने पास बुलाती थी और हम्म। उनको समझाती थी कि पढ़ाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो उनके पेरेंट्स होते थे,
तो वो मुझे मतलब अपने बच्चों से ये बोलते थे कि इनके साथ मत रहो, इनके साथ रहोगी तो बिगड़ जाओगी, मतलब आज़ाद ख़याल हो जाओगी, ओपन माइंडेड हो जाओगी। तो काफ़ी मतलब मुझे सुनने में आ जाती थी कि वो ऐसा बोलते हैं। तो ये काफ़ी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं तो बिगड़ी हुई नहीं हूँ। तो बस इस वजह से तो फिर ये होता था कि वो जो है ना अलग कास्ट के हैं, मैं अलग कास्ट से हूँ, तो शायद इसलिए हो जाता हो उनके माइंड में ऐसा कुछ कि हमारे में ऐसा होता है, तुम्हारे में नहीं होता, लेकिन हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं होता है। ये सब सुनने को मिल जाता था, तो फिर मैं कुछ बोलती नहीं थी। काफ़ी मैं उनको समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन यही होता था वहाँ पर। ओके। जी, और मैं बहुत कट्टर मुसलमान तो थी पहले ही। फिर? मतलब उसके मतलब जो स्टेटस वगैरह लगाती थी ऐसे ही मतलब ट्विटर वगैरह में देखती थी ना कि कोई मुस्लिम्स के बारे में ऐसा कुछ भी बोल रहा है, तो मुझे बुरा लगता था कि मतलब ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो जैसे मेरे घरवाले बताते थे अच्छाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन ना जब डीपली जाती थी ना, जैसे कोई दूसरे फैमिली वाले हो गए, उनकी बातें सुनती थी, किसी का डाइवोर्स हो गया तो क्यों हुआ, फिर उनकी कहानियाँ सुनती थी, तो फिर ऐसे ही लगता था कि कुछ ओके। तो गड़बड़ है। जी। तो फिर मैं उनको समझाने की कोशिश करती थी, तो फिर बस वही उनका यही बोलना था कि तुम्हारी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है, हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारी बिरादरी में ये नहीं होता। तो फिर ऐसा लगता था शायद ये बिरादरी का सिस्टम है कुछ। तो फिर मुझे लगा मुझे बिरादरी के बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो यही बोलता है ना इक्वालिटी है। तो मैं यही समझाती थी कि इक्वालिटी है, इसमें बिरादरी वाला सिस्टम क्या हो गया। फिर शादी वाली बात आती, तो वैसे तो इक्वालिटी है, लेकिन शादी वाले टाइम पे भी इनका वो होता था, कास्ट सिस्टम वगैरह, दहेज वगैरह। फिर पर्दे वाली बात आ जाती थी। अब मैं पढ़ने जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ या फिर रेस्टोरेंट वगैरह जाती थी, तो जैसे देख लेते थे फ़ोटोज़ वगैरह, रिश्तेदार देख लेते थे, या फिर कोई मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह है या पड़ोसी वगैरह है, तो उनका ये मानना था कि ये जो बाहर जा रही है तो फिर कैरेक्टरलेस है, ऐसे ही ये बोलते देखिए थे। ये तो एक मोमिन का कमेंट भी आ गया है। जी। स्मार्ट बॉय नाम है, कह रहे अनम जी साफ साफ कहो कि हमें अय्याशी चाहिए। नहीं, अय्याशी तो बिल्कुल भी नहीं की। बहुत डर लगता था अय्याशी करने में, कोई कुछ कहने ना लग जाए। एक्चुअली मेरा जो सीन था ना ये था कि मैं ना एक ऐसी मिसाल बन जाऊँ कि जो मुसलमान में ना वो औरतों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे, जो बच्चों को पढ़ना चाहती है काफ़ी लड़कियाँ। तो मेरी बातें जो सुनती थी ना, तो उनका बहुत मन करता था कि हाँ, स्टडी तो बहुत अच्छी होती है। वरना जो भी थे ना वो यही बोलते थे, टीचिंग करवा लो, 12th करवा लो या फिर बीए करवा लो। लेकिन काफ़ी टैलेंटेड बच्चे भी होते थे वहाँ पर, तो मैं उनको समझाती रहती थी कि एजुकेशन के बहुत फ़ायदे हैं, ऊपर से तुम अपने राइट्स भी समझ सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। ऊपर से जब डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, तुम खुद से ही अपने पास से ही कोशिश कर सकती हो कि तुम्हें आगे करना क्या है, तुम्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे सुनती थी ना लड़कियाँ, तो घर पे जाके बोलती होंगी। फिर उसके बाद वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो मना करते थे कि उनके पास मत जाओ, वो मेकअप करती है, काजल लगा मतलब लिपस्टिक लगाती है, ये है, वो है। मतलब कुछ भी बोल देते थे। फिर बाद में सुनने में आती थी कि उन्होंने ऐसा बोला, तो फिर मुझे बुरा लगता था कि मतलब लिपस्टिक का क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा। मतलब एक जजमेंटल सोसाइटी है। लिपस्टिक तो वैसे बिना फेस कवर किए तो मैं बाहर जाती नहीं थी, लेकिन लिपस्टिक कहाँ से दिख गई उनको। तो काफ़ी मुझे लगता था कि शायद अनडेवलप्ड एरिया है, लेकिन जब आपकी ये वीडियोज़ वगैरह देखी थी तब जाकर पता चला कि ये थॉट ना बचपन से ही पुराने ज़माने से चलती आ रही है। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड बना, फ्रेंड नहीं मतलब मेरे क्लासमेट ही है, वो जो है ना स्टेटस लगाता था ऐसे ही मुस्लिम के अगेंस्ट, तो मेरी उससे थोड़ी बहस हो जाती थी। उसके बाद उसने जो है मुझे आपकी ये वीडियोज़ वग़ैरह भेजी कि देखो इसको बताओ। तो फिर मैंने ना ये बोला कि ये ना गुमराह हुए हुए हैं, हाँ। ये गुमराह हो गए, इनको कुछ नहीं पता। तो फिर वो यही बोल रहे थे आप ना जलेबी घुमा रही हो, तो फिर
मैंने सोचा ये जलेबी क्या चीज़ है? उसके बाद फिर मैंने वीडियोज़ देखनी शुरू की, मैंने कि मैं ना निकालूँगी, कुछ ना कुछ गलती तो होंगी, गुमराह जो हुए हैं। फिर अब मैंने ना क्रॉस चेक किया, पहले आपकी वीडियोज़ हो गई और ज़फ़र की वीडियोज़ हो गई और फिर मौलवी साहब की वीडियोज़ वग़ैरह मैं ना वो करने लगी, उनकी जो आयत नंबर वग़ैरह वो सारी चीज़ें सर्च करने लगी। उसके बाद जब मुझे पता चला ये क्या नाम है, ये स्लेव सेक्स जो होता है, इसके हाँ जी। बारे में मुझे पता नहीं था लोंडी का। मुझे लगा मैंने एक हुरम सुल्तान की सीरीज़ देखी थी, मुझे लगा था ये वहाँ पे होता होगा ऐसा कुछ, उस टाइम पे चला होगा राजा के टाइम पे। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा ना कि ये इसमें ही है, इस्लाम में ही है, तो फिर मतलब बहुत अजीब लगा उस टाइम पे। फिर शौक उसके लगा बाद आपको सुन के, देख के? शॉक्ड, मुझे तो एंग्ज़ायटी होने लगी थी, 2-3 दिन हो गए मुझे, हाथ-पैर काँपने लगे थे, ये क्या चीज़ है? उससे बाहर जब थोड़ा निकली, फिर उसके बाद पता नहीं अब थोड़ी सोच चेंज हो गई, फिर बस यही हुआ मेरे साथ। तो आप तो फिर निकल चुकी है इस्लाम से। फिर भी मतलब मन-मन में ऐसा है कि कहीं मतलब मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या पता आपने मैनिपुलेट कर दिया हो, हुँ। जो नेगेटिव चीज़ें वग़ैरह वो ही ज़्यादा दिखा दी हो, उसकी पॉज़िटिव चीज़ें नहीं दिखाई हों, अच्छी चीज़ें भी तो एक होंगी। अच्छा, आप है ना थोड़ा म्यूट कर लीजिए, एको हो रही है जी। वॉइस। जी, जी। मैं जब बोलूँगा तब आप म्यूट कर लेना, जब आप बोलेंगी तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, अगर एक सिर्फ आर्गुमेंट आपके पास ये बचा, पहली बात तो कांग्रेचुलेशन जिन भी भाई ने इनको अपना स्टेटस रखा व्हाट्सएप पे, जिसके जरिए से अनम जी को हमारे चैनल के बारे में पता चला और वो देखना शुरू करी और उनको फिर शौक लगा कई सारी चीजों का, खास करके जो सेक्स स्लेवरी वाला टॉपिक है इनके हजम से बाहर था, यानी हजम नहीं हो रहा था इनको कि ये कैसे इंसानियत के मुताबिक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट पर्सन। और आप सभी लोगों को भी चाहिए कि सारे लोगों तक बातें पहुंचाई, ताकि हफ्सा, अनम जैसे कई सारे लोग इस्लाम से बाहर निकले। ये जीता जागता एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि जब उनके पास जाती है बात तो वो, बहुत सारे लोग जो गालियां देते हैं पहले जैसा, ये भी इनको भी ऐसा लगा कि यार ये तो गुमराह हो चुका है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। तो फर्स्ट जो ये होता है इंसान के अंदर फीलिंग जो आती है या रिएक्शन जो होता है वो यही होता है कि गुमराह है, लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन जब वो स्ट्रीम देखना स्टार्ट करता है एक इंसान और बार बार देखता है, फिर थोड़ा वेरीफाई भी करता है, तो उसको वो सारी चीजें वहां पे मिल जाती है। तो उसका, बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल भी जाता है, बहुत सारे लोगों का नहीं खुलता है, अपंग लगा होता है, जिद होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का खुल भी जाता है। तो अगर आपका आनंद जी ये आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से आप अभी भी रुकी हुई है कि भाई बहुत सारी आप लोगों ने गलत चीज बताई जो कि है गलत और वो है, लेकिन अच्छी चीजें भी होंगी, तो मुझे ये बताइए कि एक रिलीजन जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये खुदा की तरफ से है और इसकी हर टीचिंग जो है वो खुदा ने खुद आसमान से लिटरली अपने कलाम के जरिए से उतारी है, तो उसमें अगर कोई चीज अच्छी हो भी, हालांकि अच्छी कोई भी चीज नहीं है, जो अच्छी चीज आप बताएंगी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होंगी, वो पूरी इंसानियत के लिए आपको कोई भी अच्छी चीज इस्लाम में नहीं मिलेगी कि पूरी इंसानियत के लिए उसमें फायदा हो। वो स्पेसिफिक कुछ मुसलमान और कुछ तबके के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो रिलीजन के बारे में दावा है कि यह खुद खुदा ने अपना कलाम आसमान से उतारा, तो उसमें तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अब उसमें कुछ अच्छाई है भी तो भी उससे वो मायने नहीं रखती। मेन चीज है कि बुराई है ना, बुराई होना ही नहीं चाहिए था, एकदम 110% वो परफेक्ट होना चाहिए था, कुछ भी गलत चीज नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो जिसकी वजह से आप 20% कह रही है अटकी हुई है, मेरे ख्याल से ये भी लॉजिकल नहीं है। अब आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकती है। 20% इसलिए है क्योंकि मेरे पास ना ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन नहीं है आपके पास? मतलब मैं एक फैमिली से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे दिखाने के लिए 20% तो रहना ही पड़ेगा।
अच्छा, मजबूरी। मजबूरी। जी। सब म्यूट कर और लीजिए फिर म्यूट से। कर लीजिए फिर से। देखिए, अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि खास करके जो फीमेल है वो, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है और किसी फैमिली में जुड़ी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो कैसे अपने आप को पूरी तरीके से निकाले। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जहां पे, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप बताइए भी मत। अगर आपकी हो चुकी है तो कोशिश करिए, अगर आपका जो हस्बैंड है उसको किसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते आप डोज दे के बताएं कि भाई ये एक गलत चीज है, और उसके बाद दोनों आप निकल जाए। वो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर शादी नहीं हुई है आपकी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो है, अगर आपके घर वालों को पता नहीं होगा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया या इसमें गलतियां हैं, तो वो आपको हो सकता है किसी कट्टर मोमिन के हाथों चढ़ा दें। तो आपकी जिंदगी तो जीते जी हराम हो जाएगी, जहन्नम बन जाएगी, दोजख हो जाएगा आपके लिए। तो आप फिर फोकस करिए, करियर पे फोकस करिए। आपने कहा आपको पढ़ने उढ़ने का भी शौक है, तो आप करियर पे फोकस करिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आपका होगा वो आपको ज्यादा पता है। मैं तो सिर्फ उसको सिर्फ इमेजिन करके आपको सलाह दे सकता हूँ। जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अनम जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अनम जी के लिए सारे लोग जो है वो एक गुलाब तो बनता ही है यार। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए बहुत सारी, देखिए, गुलाब भी आना शुरू हो गया है। जी, जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच थैंक फॉर यू सो वेरी ज्वाइनिंग मच फॉर अनम जी। ज्वाइनिंग अनंत। तो गाइस, ये तो थी गाइस ये हमारी अनम जी, और बड़ी खुशी हुई कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। कई सारे लोग आके अपनी स्टोरीज बताते हैं, इस्लाम छोड़ दिया, और आपने गौर किया होगा कि कई सारी फीमेल्स आ रही है आजकल। तो सोचो कि मिर्ची बहुत सारे लोगों को कहां से कहां तक लगेगी। आप लोग देख रहे हैं रिसेंटली कितनी सारी फीमेल्स जो है वो आके बता रही हैं कि भाई आपका चैनल मिला, सोचा, गौर फिक्र किया, छोड़ दिया। ये है पावर, और ये रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट, आपका प्यार वाकई में हमें एक हिम्मत और हौसला अफजाई के जरिए, मतलब, और हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। तो थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। जीएस जी, थैंक यू सो वेरी मच। जेआर भाई कह रहे हैं कम से कम 1 घंटे के लिए चाहिए था, जल्दी क्यों चला गया? गंगाधरी शक्तिमान है, बस अपनी औरतों को बुर्का पहनने दो, भले ही उसके नीचे फिर कितने भी आदमी दो। जय इस्लाम। अरे क्या स्टेटमेंट मारा आपने। क्रेजी इंसान साहिल, वेरी सदफ सदफ सदफ, पता नहीं यार, उसको भी झटका लगा है लगता। देवशीष रॉय कह रहे हैं हम जो एयर इनहेल करते हैं वो तो काफिरों के फेफड़ों के अंदर से निकलकर फिर मोमोज के अंदर भी जाता है, फिर ये भी तो हराम होना चाहिए। कहां कहां तक सोच लिया भाई। जिग्नेश मेवाला, थैंक यू सो वेरी मच। फकरुद्दीन, थैंक यू। मानव उपाध्याय ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। और ये पिनाकल वेबटेक ने कुछ 25,000 सीएलपी। ये 25,000 सीएलपी कौन सी करेंसी है भाई, देखता हूं जरा मैं। 25,000 CLP in INR। चिलियन पेसो, चिलियन पेसो, अच्छा, चिली का है मेरे ख्याल से। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2500। थैंक यू सो वेरी मच पिनेकल वेबटेक भाई। कहां कहां से लोग हमें देख रहे हैं यार, थैंक यू सो वेरी मच। रवि पांडे, थैंक यू सो वेरी मच। और यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ आधी दिमाग वाली पूरा दिमाग खा जाती थी। पूरी दुनिया भी इस्लाम छोड़ दे तो भी इस्लाम को नहीं मिटा सकता कोई, इंशाअल्लाह।
ओके, एक मिनट, ये साहिल भाई, मैं एक बात गेमिंग। बोलूं? हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना कि इस्लाम को नहीं मिटा सकती, मैं उनसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो फतवा है ना कि सर तन से जुदा, ये अगर हटा दिया जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ हजारों में लाखों में एक्स मुस्लिम निकल के आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो डर की वजह से बहुत से लोग टिके हुए रहते हैं। हाँ, सही कहा आपने। यार, दो तीन लोगों का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, एक बिलाल अंसारी, एक गेमिंग विद समू और एक किंग खान। तीन लोगों का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। और ये बैड बॉय, अगर आप मोमिन नहीं है तो भाई स्ट्रीम छोड़ दीजिए। बैड बॉय अगर मोमिन नहीं है तो स्ट्रीम छोड़ दीजिए। जी जी भाई, भाई। अली भाई, सॉरी। जी साहिल भाई, आपने तो मुझे निकाल ही दिया जब किसका से। फोटो? अरे आपको नॉलेज था नहीं, जब एक इंसान सामने वाला आपको बोल रहा है कि कुरान हाँ कुरान आपका वही। जो है वो आ, असली फॉर्म में है ही नहीं, तो आपके पास जब कोई नॉलेज ही नहीं है तो उनके साथ रख के आपको क्या करता मैं, बोलो। सही बात, बाद में तो भी ऐड करना था। ठीक है, असली फॉर्म बोलो तो। वो बोल, अरे भाई क्या सुने नहीं, वो तो आपके सामने आके बोल के गया कि खा लिया अ- उमर ने और उस्मान ने दबा असली दिया। फॉर्म बोलो तो मतलब जो नाजिल हुए जब लिखे थे ना वो हाँ फॉर्म पूछ रहे, नाजिल, या हाँ उसके नाजिल अंदर? हुआ जो एक्चुअल कुरान है। हाँ। वो बोला कि है ही नहीं, वो कोई एक खास इंसान के पास है, बाकी जो है अभी सब नकली 2 नंबर कुरान है, बोल के गया वो नहीं नहीं। इंसान। जी जी। नहीं तो शायद आपको उनको इल्म नॉलेज नहीं नहीं है था। शायद। हाँ। वो खैर, एक्चुअल फॉर्म अली है भाई या आप, नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन जो हम्म, अंदर का कंटेंट है वो तो 100% ओरिजिनल है, क्योंकि मैं नहीं है मेरे बोला ना जो उसने। नॉलेज है, मेरे जो अरे नॉलेज से नहीं, बोल रहा हूँ मैं। अरे अली भाई वो हाँ बोल दिया नहीं है करके, तभी हाँ। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था तो मैं नीचे उतार दिया। मैं जी बोला अभी आपके अपने पास। हिसाब से बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, आपके पास स्क्रीन शेयरिंग हो सकता? काई के लिए क्या, तो भी स्क्रीन शेयर करना तुमने। मतलब आप विकिपीडिया या कुछ तो भी और प्लेटफॉर्म्स पे दिखा सकते जो कुरान जो है 1400 ईयर्स का आज का डिफरेंस है करके, कोई तो भी प्रूफ, एनी एक प्रूफ। अली भाई, हमने है ना 2 स्ट्रीम की थी और उसमें चैलेंज रखा था कि हाँ जो इंसान रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान, ठीक है, वो जो जी। नुस्खा है, मैन्युस्क्रिप्ट है, हाँ ओरिजिनल कुरान, ठीक है, हाँ हाँ। और हजरत यानी मोहम्मद साहब का तो छोड़ दो, अगर कोई उस्मान के जमाने का भी, हजरत उस्मान के दौर का भी मुकम्मल कुरान, जी उसकी अगर मैन्युस्क्रिप्ट वो नुस्खा अगर पेश कर दे, तो मेरे तरफ से उसको 2 लाख रुपए का इनाम था। जी। आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, लेकिन जो 1400 ईयर्स बैक थे ना, जब में हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो लिखते थे ना, लीफ उसका नाम क्या है, जो झाड़ से निकाल के लिखते थे ना लीव्स पे, पूरा हाँ। आयुर्वेदिक के, वो हम्म। अरब में वैसे के टेक्नोलॉजीज नहीं थे जब में उधर ट्रीज भी नहीं थे, लिखना बोले तो भी ट्रीज से वो निकाल के, या पेपर भी नहीं था। अरे सो दे वहां हड्डी वेरी। हड्डी पे लिखते थे ना भाई। हाँ वही वही। वो तो अभी। क्या बात करते हो? हाँ वही बोल और रहा वो हूँ, जब हमारे ये जो जब इंडियन उस्मान ने, सिस्टम के इतना। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, उस्मान ने जो ये करवाया था, कंपाइल करवाया था, तो किताब की शक्ल में ही करवाया था ना। हाँ हाँ, तो वो किधर है वो किताब? वो तो मुझे नहीं मालूम, जो मेरे इल्म में है, लेकिन। हाँ, होती तो होती ना भाई, क्योंकि आप देखो, रसूलुल्लाह का बाल मुबारक संभाल के रखा जा रहा है। कई जगह पे जी आपको सुनने में भी आया होगा, देखने भी वीडियो देखा होगा कि रसूलुल्लाह का बाल मुबारक जो है उसके, हाँ हाँ। हाँ, दीदार करा के फैज हासिल कर रहे हैं, बरकत हासिल कर रहे हैं। तो जी जी। बाल मुबारक संभाल सकते हो, कलाम मुबारक जो मेन असल चीज है वो नहीं संभाल सकते आप? लेकिन अब जो कुरान में है ना उसमें सब फैक्ट्स रियल है ना, जैसे अब अर्थ जो है ओवल शेप में है, ओवल यानी अंडे के, ऑस्ट्रिच के अंडे के शेप में है। और अर्थ जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, और सन भी एक ऑर्बिट अर्थ में रिवॉल्व रिवॉल्व होता होता है। करके कौन सी आयत में है, जरा मेरे को बताओ। जी एक सेकंड मैं भी बोलूंगा। हम्म, अर्थ रिवॉल्व होता।
एक सेकंड। एक सेकंड बोल रहा हूँ मैं। मानो उपाध्याय कह रहे साहिल भाई यू आर ब्रेव मैन फर्स्ट टाइम राइटिंग ऑन योर स्ट्रीम लेट मी नो व्हेनेवर यू नीड माय सपोर्ट एनीवे थैंक यू सो वेरी मच मानो भाई फॉर योर लव चलिए जब तक ढूंढ रहे आयत अभिषेक शेट्टी थैंक यू सो वेरी मच एसआर भाई कह रहे प्लीज अप्रिशिएट हर एफर्ट टू एजुकेट अदर गर्ल्स राइट थैंक यू बब्बू भाई कह रहे आजकल लोग अपने आप को धारदार मोमिन कहलाना पसंद नहीं करते हाँ ये बात सही है आप जी अरूप चैप्टर कुमार नंबर थैंक यू 1। सो वेरी मच एक हेलो मिनट या एक मिनट ब्लैक होल साहिल भाई आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे एडम भाई को बुलाओ थोड़ा चार्ज हो जाऊंगा साहिल भाई यू आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्लीन हार्ट मैन साहिल नेम में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है बिकॉज ऑफ यू थैंक यू यार इतनी सारी तारीफ के लिए हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन हो सकता है कि थोड़ा काम शाम में बिजी हो जैसे ही फ्री होंगे वो आ जाएंगे बावा गेमिंग थैंक यू सो वेरी मच हाँ भाई कौन सी चैप्टर बताओ जरा सूरा अल अनबिया 21 की वर्स नंबर शायद 33। शायद नहीं पक्का बताओ हाँ ठीक है 33 अभी चेक किया अभी वेरीफाई किया 33 टट्टी 3 टट्टी कहां से आ गया लेकिन 33 चैप्टर नंबर 21 सूरा नंबर सॉरी सूरा सूरा अल अनबिया चैप्टर सूरा अल अनबिया चैप्टर हाँ 21 चैप्टर 21 और 30 वर्स नंबर 33 वर्स बोल रहा हूँ मैं रुकू अच्छा हाँ ठीक है आप समझ क्या बोल रहे हो इसको समझ ही नहीं आया पता है साहिल भाई स्क्रीन पे है। अच्छा इसको नहीं समझ आया नीचे ठीक है कमेंट आ रहे लेकिन फिर भी इसको समझ नहीं आया हाँ वो अपना बिजी भाई हो है गए शायद टेंशन पढ़ने में कमेंट्स। हाँ कोई नहीं स्क्रीन पे है साहिल भाई। ओके और वही है जिसने पैदा किया रात दिन सूरज और चांद को ये सब के सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं हाँ भाई जी विच रिवॉल्व किधर है सिक्सटीन अर्थ ऑर्बिट्स इसका इंग्लिश में है तो अर्थ किधर है इधर अर्थ किधर है अर्थ आपने कहा अर्थ रिवॉल्व हो रहा है या रोटेट हो रहा है वो अल्लाह बता रहा है यहाँ पे हाँ किधर है अर्थ रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है ओके नहीं है आपने कहा था ना हाँ 33 में जी है कहा था हाँ हाँ फिर क्या करे मैं और एक आयत भी बोलूंगा एक सेकंड। अच्छा और एक एक लेके आओ हाँ यार जितने लोग देख रहे हैं इसमें जो नए व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो भी वीडियोस जो है वो शॉर्ट वीडियोस अपलोड होती है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और थोड़ा पुश करे फटाफट 4 लाख हमें कंप्लीट भी करना है 4 लाख सब्सक्राइबर कुछ अभी 62 पे चल रहे हैं शायद हम लोग तो कितने बचे 38,000 बचे हैं थोड़ा सा जोर लगाइए आप लोग जी अब मैं बोल सकूंगा क्या? जी जी बोल सकते हैं हाँ सूरा अल जुमार चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 5। अरे, इस पे भी टट्टी है यार अमित निकालो 39 जी चैप्टर नंबर 39 39 निकालो यार तुम हिंदी में 39 बोल क्या? रहे हो चैप्टर 39 नंबर ये कौन सी? 39 वर्स नंबर 5। 5 39 5 हाँ क्या है he created the heavens and earth in truth he wraps the night over the day and wraps the day over the night and has subjected the sun and moon each running for a specified term unquestionably he is exalted in might the perpetual forgiver हाँ भाई यहाँ अर्थ रिवॉल्व हो रहा है कहाँ लिखा है Night and he हाँ subjected the sun to his law. Each one follows a course. Okay. कहाँ पे है किधर भी नहीं है कोई भी टट्टी में नहीं है भाई ओके और एक बार चांस दीजिए।
अच्छा, और एक चांस चाहिए भाई को हमारे, चलिए। हम्म। और हमारे साथ अल्लामा जस्टिस साहब भी जुड़ चुके हैं, क्या बात है। अल्लामा जस्टिस साहब, आपका इस्तकबाल है। जी हाँ, साहिल भैया मेरे को लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित भैया आपका शुक्रिया। हफ्सा जी आपको हेलो। आदाब। कहाँ थे इतने दिनों से जस्टिस साहब? मैं तो पूरा बिजी था, वहाँ पे जॉब भी करना पड़ता है और थोड़ा सा स्ट्रीम भी करता, और स्ट्रीम के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन भी लेता। सब टाइम मैं चैट पे आ जाता लेकिन स्ट्रीम पे नहीं आता, स्टूडियो पे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ना पानी भर के आता हूँ जरा, मैं मुझे तभी पानी भर भर के लेके आना था पीने के लिए। आप है ना, ये भाई हमारे देखो कौन सी अभी टट्टी वाली आयत निकाल रहे हैं। 2 टट्टी वाली आयत दिखाई उन्होंने। एक और वो टट्टी, टट्टी निकल गई। तो उसमें तो मिला नहीं कि अर्थ रिवॉल्व होता है, ऐसा किधर अल्लाह ने बताया है। और उन्होंने एक ये भी क्लेम किया था कि अर्थ को क्या एग शेप का अल्लाह ने बताया। तो जरा आप इनसे बात करिए, मैं फटाफट जरा पानी लेके आता हूँ। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, वो दहा को एक बना दिया रहे ना। हाँ, नहीं उनसे पहले पूछ लेते हैं ना, पहले तो वो भाई अभी ढूंढ रहे कोई तो आया। वो अच्छा, एग वाला ऑस्ट्रिच का एग है ना। हाँ उन्होंने वही बोला। अच्छा, ले आओ भाई ले आओ, ऑस्ट्रिच का एग ले आओ। और यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ ये किया, इसने पैदा किया है आसमानों और जमीन को हक के साथ। वो रात को लपेट देता है दिन पर और दिन को लपेट देता है रात पर। उसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चांद को। अच्छा, वहाँ पे तो घूमने का बात नहीं है, वहाँ पे तो लपेटने का बात हो रहा है।